आप और ये है तस्वीर और मैं हूं नीतू। तस्वीर में आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर बसे चंबा शहर की, जो हरे भरे पहाड़ों के बीच एक शांत हिल स्टेशन है। यहाँ बड़े घास के मैदान भी हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ भी, साफ पानी की झीलें भी हैं और घने वन भी, और इन सब के साथ साथ परंपरा की विरासत भी। वादियों में गूंजते लोकगीत आपको पहाड़ी संस्कृति से प्रेम करने पर मजबूर कर देंगे। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने। उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने। क्या क्या बातें करते रहते हैं वो अब जाने। उन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने। तारों के साथ वो जगते हैं रात को, झरनों के साथ बहते हैं। पर्वत के पीछे चंबे लगा, गाँव में तो प्रेमी रहते हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते हिमाचल प्रदेश का एक बेहद शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है चंबा, जो अपनी सुंदरता के अलावा अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। चंबा का संगीत, नृत्य, त्योहार, मेले और मिनिएचर पेंटिंग्स, जो यहाँ के मंदिरों की दीवारों के अलावा यहाँ के पारंपरिक हस्तशिल्प में भी दिखाई देती हैं। यहाँ महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अलग अलग पारंपरिक जूते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी पहचान के लिए उन्हें नाम भी दिया गया है। महिलाओं के जूतों को शाकाहारी कहा जाता है क्योंकि ये बिना चमड़े के बने होते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? ठीक पहाड़ के खूबसूरत लोगों की तरह, जिनके चेहरे हमेशा दमकते रहते हैं। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा।
इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मिट जाता है ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। फूल मुरझाने से गुलजार सरकार नहीं मिटता। हो रूप मिट जाता है ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। क्या बात कही है ओए तौबा, क्या बात कही है ओए तौबा। ये दिल बेईमान मचल जाएगा। ओ गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तकरार यही छोड़ो। आपको है ऐसा इनकार तो ये प्यार यही छोड़ो। हाथों में हाथ जरा दे दो, हाथों में हाथ जरा दे दो। बातों में वक्त निकल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। दूर ऐ मगरूर तो मानोगे। मैं तुझे कर डालूं मसरूर नशे में चूर तो मानूंगी। तू लाख बचा मुझसे दामन, तू लाख बचा मुझसे दामन। ये हुस्न का जादू चल जाएगा। वो गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना। मुझसे पहले तू जल जाएगा। जल्दी करो यार प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अंकल अब तो किराए के लिए सब फॉर्मेलिटीज हो गई है, अब आप घर की चाबी दे दीजिए। रुको बेटा, मैं तुम्हारे आधार के QR कोड को अभी स्कैन कर वेरीफाई तो कर लूं।
ये लो चाबी। तुम्हारा आधार ठीक है और तुम्हारी जानकारी सत्यापित हो गई है। जी हाँ, अब आप किसी भी प्रकार के आधार जैसे कि ई आधार, आधार लेटर, आधार पीवीसी कार्ड पर QR कोड को स्कैन कर किसी की भी पहचान को सत्यापित कर सकते हैं। QR कोड स्कैनर M आधार मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आधार QR स्कैनर गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। तस्वीर सुन रहे हैं आप 100.1 AIR FM गोल्ड पर। मैं हूं आपके साथ नीतू और आज बातें हम कर रहे हैं चंबा की। एक हिमाचली लोकगीत है जिसके बोल हैं, शिमला नहीं बसना, कसौली नहीं बसना, चंबा जाना जरूर। और अगर आप चंबा गए हैं और वहां के स्थानीय जीवन से परिचित होना चाहते हैं तो शहर के बीचों बीच बने चौगान में पहुंच जाइए। चौगान का मतलब है चतुष्कोणीय। 1890 में अंग्रेजों ने 4 चौगानों को मिलाकर एक चौगान बनाया था, जो आज तरह तरह की गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ कई मेलों का आयोजन किया जाता है और यहाँ से आप चंबा के हस्तशिल्प की कलाकृतियां भी खरीद सकते हैं। ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। कैसी मस्ती छाई है, महफिल रंग पर आई है, लेकिन मेरे इस दिल में सच पूछो तन्हाई है। चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा। तू न हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा। हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। मजबूरियां कैसे बताऊं पिया आज तुझे, देखे जो जग सारा घूर के, तेरी कसम आए लाज मुझे। हाय मैं सारी मजबूरियां कैसे बताऊं पिया आज तुझे, देखे जो जग सारा घूर के, तेरी कसम आए लाज मुझे। हाय कैसे चल के मैं आऊं संभल के, मैं ढल के चुनर मोरी पायल बजे। चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा। तू ना हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा। हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा।
छाई है कैसी मदहोशियां, ऐसे में रहो ना यूं तुम जुदा। चाहो तो ले लो मेरी जान भी, यूं दिल को दो ना मेरे तुम सजा। छाई है कैसी मदहोशियां, ऐसे में रहो ना यूं तुम जुदा। चाहो तो ले लो मेरी जान भी, यूं दिल को दो ना मेरे तुम सजा। सोचो जरा ये कभी दिल जो रहेगा दुखी तो जिंदगी में भला क्या है मजा। चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा। तू न हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा। हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। मैं तो ये सदा होठों पे तेरे मेरा नाम रहे। मैं भी तो चाहूँ मेरे प्यार का तुझ पे सदा ये इल्जाम रहे। मांगू दुआएं मैं तो ये सदा होठों पे तेरे मेरा नाम रहे। मैं भी तो चाहूँ मेरे प्यार का तुझ पे सदा ये इल्जाम रहे। ना हमको डर कोई ना हो फिकर कोई, चाहे जमाना हमें कुछ भी कहे। चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा। तू न हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा। हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। कैसी मस्ती छाई है महफिल रंग पर आई है, लेकिन मेरे इस दिल में सच पूछो तन्हाई है। चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती। चंबा के इतिहास में देखें तो एक राजा हुए साहिल वर्मन, जिनकी बेटी का नाम था चंपावती। उसी की याद में बनवाया गया था चंपावती मंदिर। माना जाता है कि चंपावती के कहने पर ही राजा ने चंबा शहर को उस जगह पर बसाया था। वैसे भारत की एक खास बात यह है कि आप कहीं भी चले जाएं, आपको एक से एक खूबसूरत मंदिर देखने को मिल जाएंगे। चंबा भी अपने मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चामुंडा देवी मंदिर तो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। बानेर नदी के तट पर स्थित पूरी तरह लकड़ी से बना ये मंदिर करीब 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो इसी तरह के रास्तों और चंबा के मंदिरों के बारे में हम बात करते रहेंगे तस्वीर में। फिलहाल सुनते हैं एक गाना। कुछ सुस्त कदम रसते, कुछ तेज कदम राही, इस मोड़ से जाते हैं। कुछ सुस्त कदम रसते, कुछ तेज कदम राही। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं।
कदमों से उतरती है इन रेशमी राहों में, एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, इस मोड़ से जाती है, इस मोड़ से जाते एक दूर से आती है, पास आके पलटती है, एक दूर से आती है, पास आके पलटती है, एक राह अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें, पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। सुना है दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है। पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि विभाग की पहल। एक सुनहरा अवसर अपने देश की सेवा करने का आपके पास है। एक सुनहरा अवसर, वीरता, सम्मान और गौरव का प्रतीक, भारतीय सेना से जुड़ने का। भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मार्च 2023 तक जारी है। खिलाड़ियों एवं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, ITI क्वालिफाइड और डिप्लोमा होल्डर्स को मिलेंगे बोनस अंक। रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा प्रक्रिया और अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट संबंधी वीडियोस तथा अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindianarmy.nic.in। अंकल, अब तो किराए के लिए सब फॉर्मेलिटीज हो गई है, अब आप घर की चाबी दे दीजिए। रुको बेटा, मैं तुम्हारे आधार के QR कोड को अभी स्कैन कर वेरीफाई तो कर लूं। ये लो चाबी, तुम्हारा आधार ठीक है और तुम्हारी जानकारी सत्यापित हो गई है। जी हाँ, अब आप किसी भी प्रकार के आधार जैसे कि ई-आधार, आधार लेटर, आधार PVC कार्ड पर QR कोड को स्कैन कर किसी की भी पहचान को सत्यापित कर सकते हैं। QR कोड स्कैनर M-आधार मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आधार QR स्कैनर गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सुरीली सीख डगर है FM गोल्ड। शामों सहर हम सफर है FM गोल्ड।
100.1 AIR FM गोल्ड पर तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे चंबा के मंदिरों की। बानेर नदी के तट पर जो मैंने आपको मंदिर बताया था, चामुंडा देवी का मंदिर, उसे बनवाया था राजा उमेद सिंह ने, और नंदिकेश्वर धाम नाम से भी इसे जाना जाता है। माना जाता है कि ये शिव और शक्ति का निवास स्थान है, और पहले इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 378 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब एक सड़क का निर्माण कर दिया गया है, जिससे मंदिर तक पहुंचना आसान हो गया है। चंबा के प्रसिद्ध मंदिरों में से ही एक और है लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर। इसमें 6 मंदिर हैं और ये एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल भी है। भगवान विष्णु को समर्पित मुख्य मंदिर राजा साहिल वर्मन ने बनवाया था, और इसके अलावा सूही माता मंदिर जो कि शाह मदार पहाड़ी पर बना है। भरमौर जो एक जगह है वहां, वो अपने मंदिरों के समूह के लिए ही प्रसिद्ध है, जिसे 84 के रूप में जाना जाता है। हिमालय की पीर पंजाल रेंज में मणि महेश कैलाश चोटी है, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, और इसी के तल में है मणि महेश झील, जिसे चंबा की सबसे पवित्र झील का दर्जा प्राप्त है। मानसरोवर झील के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण झील है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ एकांत में कुछ समय बिताना चाहते हैं तो खज्जियार झील भी जा सकते हैं, जो हिमाचल प्रदेश की शानदार झीलों में से एक है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही
बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत। बात हो रही है हिमाचल प्रदेश के शहर चंबा की, जहां आपको एक सरकारी कॉलेज दिखेगा जिसका नाम है अखंड चंडी पैलेस। ये कभी चंबा के शासकों का निवास स्थान हुआ करता था, पर अब इसे कॉलेज में तब्दील कर दिया गया है। बाहर से देखने पर इसकी जो भव्य संरचना और गौरवशाली अतीत है वो आपको देखते ही याद आ जाएगा। चंबा जाएं तो रंग महल भी जरूर जाइएगा। इस महल की दीवारों पर श्री कृष्ण के जीवन की कहानियों को दर्शाते शानदार चित्र हैं। चित्रकला का शौक है तो भूरी सिंह संग्रहालय जाना तो बनता है। वहां आप चंबा, कांगड़ा और बशोली चित्रकला के अद्भुत नमूनों के साथ साथ दुर्लभ ताम्रपत्र, शिलालेख, ऐतिहासिक दस्तावेजों, आभूषणों, सिक्कों, बहुत कुछ आप वहां संग्रह में देख सकते हैं, जो वहां के गौरवशाली अतीत की निशानियां आपको दिखेंगी। अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ हमें पाएगा। अजीर उठ कर अब।
तस्वीर सुन रहे हैं आप 100.1 AIR FM गोल्ड पर। मैं हूं आपके साथ नीतू और बात हो रही है चंबा की। चंबा जो अपने लकड़ी और हाथ से बुने वस्त्रों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ से आप कुछ खरीदना चाहें तो पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, मिनिएचर पेंटिंग्स और शॉल भी ले सकते हैं, पर यादगार के तौर पर रुमाल खरीदना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ के रुमाल बहुत ही मशहूर हैं, जिन्हें हाथ से इस तरह से काढ़ा जाता है कि वो दोनों तरफ से एक जैसे दिखते हैं। और अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो भी चंबा आपको निराश नहीं करता, बल्कि आप यहाँ रावी नदी के चमचमाते पानी में रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। और जब आप वहां जाते हैं यानी कि कालाटोप वन्यजीव अभ्यारण्य की तरफ जाते हैं तो प्राकृतिक नज़ारों के साथ साथ हाइकिंग का भी लुत्फ आप ले पाएंगे। ट्रैकिंग करना चाहें तो हर की दून ट्रैक है जो सबसे मशहूर है। और इतना कुछ सुनने के बाद अगर आपने चंबा जाने का मन बना ही लिया है तो सबसे अच्छा समय मार्च से जून तक का है, जब मौसम सुखद और सुहाना रहता है। हाँ, अगर आपको बर्फीली सर्दियां पसंद हैं तो ठंड के मौसम में जाएं। और नियरेस्ट मेट्रो तो वहां पर नहीं है, लेकिन नियरेस्ट एयरपोर्ट है गग्गल में, कांगड़ा एयरपोर्ट। वहां से आप बस या टैक्सी लेकर चंबा पहुंच सकते हैं। वैसे देश के लगभग सभी बड़े शहरों से हिमाचल टूरिज्म की बसें भी चलती हैं जो आपको सीधे चंबा उतारेंगी। ट्रेन अवॉइड कीजिएगा क्योंकि चंबा में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, और जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो भी 120 किलोमीटर दूर पठानकोट में है। इसलिए बेहतर होगा कि आप बाकी दो ऑप्शंस में से कोई एक तरीका चुन लें। अपना
तस्वीर सुन रहे हैं आप और तस्वीर में बात हो रही है चंबा की। चंबा से 18 किलोमीटर दूर साल नदी के तट पर बसा है साहो गांव। यहाँ है लगभग 1100 साल पुराना चंद्रशेखर मंदिर, जहाँ एक प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग है जिस पर तांबे का लेप लगा हुआ है। इसे चंबा की पुरानी तांबे की खदानों से निकाला गया था। चंबा में यूं तो कई पारंपरिक मेले लगते हैं, लेकिन 2 मेले बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो सूही माता का मेला जो मार्च अप्रैल के दौरान 4 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, और दूसरा मिंजर मेला जो सावन के महीने में या अगस्त के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। अगर आप इन मेलों का लुत्फ लेना चाहते हैं तो इन्हीं महीनों के लिए अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। क्या हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। क्या हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। जब आहें भरे ये ठंडी पवन, सीने में सुलग उठती है अगन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। तस्वीर प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, जिसमें हम आपको देश की अलग अलग जगहों के बारे में बताते हैं ताकि अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं तो प्लान कर लें। और कहते भी है ना कि जो है आज है, अभी है, कल किसने देखा। और जिंदगी कितनी अनिश्चित है ये हम सब पिछले कुछ वक्त में और ज्यादा समझ गए हैं। आज सुबह भी जो खबर आई उसने भी यही समझाया कि जिंदगी कभी भी कि कोई भी मोड़ ले सकती है। कल तक सतीश कौशिक हंसी खुशी जिंदगी जी रहे थे और आज वो इस दुनिया में नहीं है। बेहतरीन अभिनेता थे वो। 1993 से उन्होंने निर्देशन की पारी भी शुरू की। हास्य के लिए खासतौर पर जाने गए, पर उनकी कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिनमें उन्होंने नेगेटिव रोल्स भी इतनी खूबी से निभाए कि आपको उस किरदार से नफरत हो जाती है। और एक अच्छे कलाकार की यही तो खूबी है कि लोग उसे उसके किरदार से पहचाने। सतीश कौशिक का एक बहुत ही यादगार किरदार है फिल्म मिस्टर इंडिया की कैलेंडर का। आज सतीश कौशिक भले ही हमारे बीच नहीं है, पर वो अपने किरदारों, अपने अभिनय के जरिए हमेशा याद रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है कि नीतू शर्मा आपसे इजाजत ले ले। आप सुनते रहिए AIR FM गोल्ड। कुछ ही देर में समाचार होंगे और उसके बाद मोनिका रहेंगी आपके साथ। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है, हर नए